आइए बग्गा साहब कार्यक्रम में हो चुके शामिल, उनका करते हैं स्वागत। बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बग्गा साहब से बड़े दिनों बाद साक्षात मुलाकात भी हुई है हमारी सैटरडे को। जी। बग्गा साहब भी थे हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में, तो मज़ा आया, मुलाकात भी हुई। आइए उसके बाद अच्छी अच्छी खबरें आ रही है ग्लोबल मार्केट से। सबसे पहले तो ट्रंप का हृदय परिवर्तन भरोसे के लायक है या नहीं, और जो क्रूड में इतनी तेज गिरावट आई है, जरा इन दोनों के कनेक्शन को समझाएं सर। जी बिल्कुल। नमस्कार अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। और मैं अनिल जी के पास गया, मैंने बोला आई एम अजय बग्गा फ्रॉम जी बिजनेस, तो अनिल जी ने एकदम चुप देखा, तो बाकी लोग भी सब आसपास हैरान हो रहे थे, क्योंकि जैन साहब और मैं जब जाते हैं, जैन साहब का तो कंपनी है, उनका नाम आ जाता है। जी। मेरा नॉर्मली सीए इंस्टीट्यूट और बाकी जगह पे सब जगह अजय बग्गा जी बिजनेस से लिख देते हैं, तो सर आप है तो हम हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जी बिजनेस में आप, और आप में जी बिजनेस है, बिल्कुल। और ये हमारा साथ है सर, थैंक यू सर। और सबसे बड़ी बात सर, इसको फील करते मानते हैं, ये बड़ी चीज़ है सर। धन्यवाद सर, बताएं सर। जी अनिल जी, देखें तो शुक्रवार को काफी मायूसी का आलम था कि ट्रंप ने कहा कि बहुत बड़ी हम एक्शन करने वाले हैं ईरान के ऊपर, और पूरी हमारी तैयारी हो गई है। फिर क्या हुआ कि सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका फोन गया ट्रंप को सैटरडे शाम को, हम उनके टाइम, हमारे टाइम संडे सुबह। और उन्होंने यही कहा, देखिए अगर आप ईरान पे आक्रमण करेंगे और आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह करेंगे, पावर प्लांट्स और ब्रिजेस, तो वो सीधा गल्फ में आक्रमण कर देंगे। तो इससे अच्छा है बातचीत की जाए और इसको डी एस्केलेट करिए। तो ये फिर बात मेरे ख्याल से ट्रंप को मुनासिब लगी, और ट्रंप ने फिर ये लिखा भी कि हम टाल रहे हैं, और हमने एक पैरामीटर, एक घेराव बना लिया है जिसके इर्द गिर्द ईरान के साथ शांति वार्ता होगी। और कतार, ओमान और सऊदी के कहने पर मैं ये टाल रहा हूँ, ईरान भी चाह रहा है। ईरान फिर जल्दी से आया, बोला कि नहीं, हमने नहीं बोला शांति के लिए, शांति वार्ता के लिए। बट फिर जो रुझान निकल के आए, जंग नहीं हुई। और अभी यही लग रहा है कि आज दोपहर से मतलब आज रात एशिया में, अमेरिका की दोपहर, कह रहे हैं कि बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। ईरान का वक्तव्य एक जरूर आया कि ओमान के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह से शिपिंग का आवाजाही होगा, वो काफी सक्सेसफुल चल रही है। अब उसका क्या कॉन्टूर्स निकल के आएगा वो कहना अभी मुश्किल है। बट यही दिख रहा है कि दोनों तरफ से शांति के प्रयास होने की काफी अच्छी गुंजाइश है। तो एक रिस्क प्रीमियम जो था क्रूड ऑयल में $10-12 का, वो हमें देखा नीचे आते हुए 93 पे पहुंच गया था ब्रेंट, जब ट्रंप का हैवी मैसिव अटैक ऑन ईरान ये जब वक्तव्य आया था। वहां से गिरते गिरते कल एशियाई ट्रेडिंग जब शुरू हुई, रात में हमने देखा फ्यूचर्स 85 पे पहुंच गए, और आज सवेरे 83 के करीब ब्रेंट था, और अमेरिकन क्रूड तो 81 से नीचे भी आ गया था। तो ओवरऑल वो रिस्क प्रीमियम घटाया अनिल जी। और ये एक बहुत बड़ा जो जियोपॉलिटिकल संकट था वो थोड़ा टला है। अब देखना, ये कई बारी हो चुका है, मार्च से ये होता जा रहा है कि ट्रंप एक बात कहते हैं, फिर उसका पलट हो जाता है। तो मार्केट अभी भी कॉम्प्लेसेंट है, मार्केट ऑप्टिमिस्टिक भी है कि कुछ इससे निकल आएगा। तो अब वेट एंड वॉच का स्थिति है। बट थोड़ा रिलीफ रैली हम ऑयल जो इंपोर्टर कंट्रीज हैं उनके स्टॉक्स में आज देख रहे हैं। भारत बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है तेल की कीमत गिरने का, तो वो हमें अभी दिख रहा है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अमेरिका में। एक और डेवलपमेंट जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ वो है डॉलर इंडेक्स की कमजोरी। 100 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है कि ये बड़ी कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, और उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में किस तरह से कहाँ देखने को मिल सकता है सर? जी अनिल जी, बिल्कुल। देखें तो 1998 के बाद 3 बारी अमेरिकन ट्रेजरी ने मिला जुला हस्तक्षेप किया है एफएक्स मार्केट में। जब भी डॉलर बहुत बढ़ जाता है तो उनको फिर क्षति होती है, उनके एक्सपोर्टर्स हर्ट होते हैं, इंपोर्ट्स उनके कम जरूर होती है कीमत, बट एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। अभी क्या हो रहा था कि जापानीज येन बहुत गिरता जा रहा था, 164 के लेवल पे आ गया था, जो कि सन 83 के बाद इतना नीचे लेवल आया था। तो उसमें अब क्या चल रहा था, जापानीज हस्तक्षेप आने वाला था
जापानीज येन में। जैसे जनवरी में इन्होंने किया था तो 159 येन टू द डॉलर से 152 पे ले आए थे ये, पिछली बारी जब हस्तक्षेप किया था। बट मार्केट मान नहीं रहा था, 164 पे ले गया था। अब जापान ने लगभग 53 बिलियन डॉलर्स का इंटरवेंशन किया, भारी भरकम 53 बिलियन एक दिन में येन खरीदा। तो कमर तोड़ी उन्होंने शॉर्ट्स की। उसमें साथ में क्या दिखा कि यूएस ट्रेजरी ने भी आके दो अमेरिकन इंटरनेशनल बैंक्स को कहा कि जरा पता करें येन में क्या हो रहा है, और हम येन खरीदने को उतारू हैं। यूएस के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही थी, 53 बिलियन का लिक्विडिटी बनाने के लिए जापान के पैसे कहाँ पड़े हैं, यूएस ट्रेजरी में, यूएस के बॉन्ड मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। तो गवर्नमेंट बॉन्ड जब जापान बेचने आया, हमने देखा बॉन्ड यील्ड बढ़ गए। 30 साल का अमेरिकन पेपर 25 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया, 5.28 पे आ गया। और 10 साल का पेपर भी बढ़ गया। तो यूएस गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट आउटगो बढ़ता है, साथ में वो मार्केट थोड़ा चरमराने लगा। तो यूएस ने बोला हमें अपना बॉन्ड मार्केट बचाना है, जापान जो बेच रहा है इसको हम फंडिंग कैसे करें ताकि वो यूएस बॉन्ड मार्केट से और ना बेचे। यूएस ने क्या किया, यूरो बेचा और जापान येन खरीदा, तो यूरो को थोड़ा सा वीक करने की कोशिश की। और जापानीज येन, ये बहुत ही उम्दा एक टेक्निक रही, जॉइंट वेंचर जो था, आप कह सकते हैं जॉइंट इंटरवेंशन। और ये चौथी बारी हुआ है 98 के बाद, हर बारी ये चलता है अनिल जी, ये सक्सेसफुल होता है। और आज सवेरे भी ट्रंप एयरफोर्स वन में जब अपने दे रहे थे बयान, उन्होंने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जापान हमारा दोस्त है। पर्ल हार्बर में जरूर उन्होंने हमें अटैक किया था, बट अदरवाइज वो हमारे दोस्त हैं। तो ये गड़बड़ी है। हमें कहते हैं कि हम करेंसी मैनिपुलेटर हैं, जबकि आरबीआई सीधा कोई लेवल नहीं टारगेट करता, बट जब इनका मन चलता है वो रूल्स हटा दिए जाते हैं। और भारी भरकम इन्होंने इंटरवेंशन की है। इसके तीन फायदे हैं, एक जापानी येन नीचे आया तो थोड़ी राहत मिल गई जापानी सरकार को और उनके सेंट्रल बैंक को। जापानी येन सॉरी ऊपर गया तो उसका स्तर नीचे आया 164 से 152 की तरफ। फिर दूसरा जो बेनिफिट आया कि यूएस ने अपना बॉन्ड मार्केट बचा लिया। और तीसरा जो इमर्जिंग मार्केट्स को जो आपने मेंशन किया, वो फायदा आ रहा है कि इससे डॉलर भी वीक हुआ है। तो डॉलर वीक होने के कारण हम देखते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज आने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा पैसा ऑन द मार्जिन इमर्जिंग मार्केट करेंसीज की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो डीएक्सवाई जो डॉलर इंडेक्स है वो 100 से नीचे गिरा, वो भी अच्छा एक रुझान है। तो आज भारत में कलेक्टिवली काफी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं जो हमारे मार्केट्स को ऊपर उठा रही हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो यूके का मार्केट फिर से रिकॉर्ड स्तर पे आया, और उसमें यही एनालिसिस आ रहा है, इसमें एआई नहीं है, इसमें ओल्ड इकोनॉमी है सारा, और काफी पैसा आने लग गया। यूके का जो ट्रेडिंग है जुलाई में लगभग 40% बढ़ गया साल दर साल। तो काफी रुझान आ रहा है यूरोप की तरफ, यूके की तरफ, कि जहां पे एआई नहीं है उसका बेनिफिशियरी भारत भी है। हमारे पास एआई कोई हार्डवेयर सेमीकंडक्टर जो एआई के चरम सीमा के स्टॉक हैं, वो वैसा कोई स्टॉक लिस्टेड नहीं है। तो क्या इसमें भी भारत को फायदा होगा, ये भी एक अब देखना है। बट ऑन द मार्जिन पैसा अगर चाह रहा है कि मुझे एआई से कोरिलेशन वाला मार्केट नहीं चाहिए, वो भारत मार्केट अच्छा हो जाता है। आईटी का भी जो कोरिलेशन था, आईटी 19% होता था हमारे मार्केट का, अब 7% पे बैठ गया आके। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आईटी का नहीं है भारत मार्केट, भारतीय मार्केट में। तो इसलिए द एंटी एआई ट्रेड, उसके कारण भी कुछ फ्लोज भारत में आ सकते हैं।